जय श्री कृष्ण दोस्तों, आपका स्वागत है कॉमिक्स माई लाइफ चैनल में। आज हम पेश कर रहे हैं महाभारत का एपिसोड 9। इससे पहले के 8 एपिसोड अगर आपने नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल में रिलीजियस कॉमिक्स की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 9th एपिसोड महाभारत का। चैनल पर फर्स्ट टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। महाभारत कौरव पांडव कुरुक्षेत्र के मैदान में इकट्ठे हो चुके थे और श्री कृष्ण जी अर्जुन के रथ को सेना के मध्य में ले गए थे। अब आगे शुरू करते हैं। आज गीता भी स्टार्ट होगी इसमें। अर्जुन ने दोनों ओर खड़ी सेनाओं पर एक नज़र डाली और अपना धनुष रथ में रखकर बोला, कृष्ण, दोनों ओर जो योद्धा हैं युद्ध के लिए सन्नद्ध खड़े हैं, ये सभी मेरे निकट संबंधी हैं। जो राज्य अपने निकट संबंधियों का वध करके मिले, मैं ऐसा राज्य नहीं चाहता। यह तुम्हारा मिथ्या मोह है अर्जुन। ये संबंध तो उस नाशवान शरीर के साथ है जो सत्य नहीं है। सत्य केवल आत्मा है जो नाशवान नहीं है। शरीर मर जाते हैं किंतु आत्मा कभी नहीं मरती। उसे ना तो अग्नि जला सकती है, ना ही किसी शस्त्र से उसका वध किया जा सकता है। मोह माया को छोड़ो अर्जुन और अपना कर्तव्य पूरा करो। लो, मेरे इस विराट स्वरूप को देखो। फिर भी भगवान इनका वध मुझसे ना होगा। तो मोह माया को छोड़ो अर्जुन और मेरे इस विराट स्वरूप को देखो और पहचानो कि तुम कौन हो और तुम्हारी वास्तविकता क्या है। टन 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 कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप अर्जुन को दिखाया। अर्जुन ने देखा कि समस्त चराचर जगत उनके विराट स्वरूप में समाया हुआ था। अर्जुन भौचक्का सा देखता रह गया। कृष्ण की आवाज़ सुनाई देती रही। वे कह रहे थे, अर्जुन पहचानो स्वयं को। सारी सृष्टि मुझी में निहित है। मैं ही सृष्टि की रचना करता हूँ और मैं ही उसका संहार करता हूँ। टन 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 टन। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। महाविराट रूप दिखाया भगवान ने। सभी लोक, 14 लोक, सारे सृष्टियाँ। नीचे अर्जुन देख रहा था। टन 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 टन। अर्जुन का मोह भंग हो गया और वह श्रद्धा से नतमस्तक हो गया और कृष्ण फिर से अपने वास्तविक स्वरूप में आ गए और उन्होंने कहा कि अब तो तुम्हें वास्तविकता का बोध हो गया है ना अर्जुन। गांडीव उठाओ और युद्ध करो। पापियों का संहार करना पुण्य है, पाप नहीं, चाहे वह अपना कितना भी प्रिय क्यों ना हो। मुझे क्षमा कर दीजिए भगवान, मैं वास्तव में ही अपने कर्तव्य को भूल बैठा था। मोहग्रस्त हो जाना मानव का स्वभाव है अर्जुन, किंतु मोहग्रस्त हो जाने के बाद अपने कर्तव्य को भुला देना पाप है। तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रिय का सबसे बड़ा कर्तव्य है अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध शस्त्र उठाकर युद्ध करना। ये सामने खड़े सभी राजे महाराजे अपने अपने कर्मों से अत्याचार और अनाचार की सीमा पार कर चुके हैं। इन पापियों के भार से पृथ्वी को मुक्त कर दो। कृष्ण के सार गर्भित वचन सुनकर अर्जुन ने अपना गांडीव उठा लिया और पूरे उत्साह से युद्ध के संकेत का शंख फूंक दिया। अर्जुन के शंख की ध्वनि सुनते ही पांडव और कौरवों के महारथियों के भी शंखों की ध्वनियां गूंज उठी और उसी के साथ युद्ध आरंभ हो गया। कौरवों के सेनापति भीष्म ने उस दिन अपूर्व युद्ध कौशल का परिचय दिया। उन्होंने पांडवों की सेना के अनेक सेनानायकों का संहार किया। पांडव सेना में त्राही त्राही मच गई। 4 दिन तक भीष्म के तीक्ष्ण वारों से पांडव सेना का संहार होता रहा। पांडव सेना के अनेक योद्धा और महारथी उनके बाणों द्वारा मारे गए। पांडव सेना घायल होकर पीछे हटने लगी। शाम को जब युद्ध बंद हुआ तो युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से कहा, भगवान, यदि पितामह इसी तरह 2-4 दिन और हम युद्ध करते रहे तो हमारी तो सारी सेना का सफाया हो जाएगा। आप कुछ उपाय बताइए ना। धर्मराज, चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। मैं जानता हूँ कि किस उपाय से पितामह पर विजय प्राप्त की जा सकती है। वह उपाय क्या है भगवान? अर्जुन, तुम जानते ही हो कि महाराज द्रुपद का एक पुत्र है जिसका नाम शिखंडी है। उसके हाव भाव एक नारी जैसे हैं। दूसरे शब्दों में उसे नपुंसक कहा जा सकता है। पितामह की प्रतिज्ञा है कि वे किसी नारी पर अपने शस्त्र नहीं उठाएंगे। तुम शिखंडी की ओट लेकर पितामह से युद्ध करोगे।
लेकिन भगवान, ऐसा करना कोई वीरोचित कार्य होगा? किसी नपुंसक की ओट लेकर युद्ध करना? किसी हिचकिचाहट में मत पड़ो अर्जुन। शायद तुम्हें मालूम नहीं, शिखंडी वास्तव में पहले एक नारी थी। इसका नाम अम्बा था। भीष्म ने इसके साथ बड़ा अन्याय किया था और बदले की आग में झुलसती अम्बा ने अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए थे। मरते समय उसने प्रतिज्ञा की थी कि यह दोबारा जन्म लेकर भीष्म से इसका बदला चुकाएगी। दूसरे दिन युद्ध आरंभ होते ही शिखंडी ने अर्जुन को अपने साथ रथ पर बिठा दिया और उन्होंने पितामह पर अपने बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। पितामह पर बार बार अपना निशाना साधते रहे, किंतु हर बार उनके निशाने के सामने शिखंडी आ जाता। फलस्वरूप वे अपना धनुष बाण नीचे झुका लेते और इस बीच अर्जुन अपने तीक्ष्ण बाणों से उन्हें घायल कर देता और इस प्रकार भीष्म का सारा शरीर अर्जुन ने अपने बाणों से बीन डाला और भीष्म पितामह लहूलुहान होकर अपने रथ से गिर गए। भीष्म के नीचे गिरते ही कौरव सेना में भगदड़ मच गई। कौरव सेना मैदान छोड़कर भाग निकली। भीष्म पितामह के युद्ध क्षेत्र से हटते ही कौरवों ने गुरु द्रोणाचार्य को अपना सेनापति बनाया। गुरु द्रोणाचार्य ने युद्ध क्षेत्र में आते ही ऐसी बाण वर्षा की कि पांडवों की सेना बिखरने लगी और उनके बड़े बड़े योद्धा मारे गए। अगले दिन पांडवों ने इतना भयंकर युद्ध किया कि कौरव सेना के अनेक महारथी मारे गए। अर्जुन ने राजा भागदत्त को मार डाला। कर्ण को घायल करके युद्ध क्षेत्र से भगा दिया। इससे बौखलाकर दौड़ दुर्योधन घबरा गया। वह गुरु द्रोणाचार्य के पास पहुंचा। द्रोणाचार्य ने उसे धैर्य बनाया और विश्वास दिलाया कि कल वे चक्रव्यूह की ऐसी विकट रचना करेंगे कि जिसे भेद पाना पांडवों के लिए असंभव होगा। दूसरे दिन आचार्य द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की और व्यूह की रचना होते ही पांडव सेना तेजी से विनाश होने लगा और दुर्योधन ने अर्जुन को सशक्त से युद्ध करने में उलझा दिया और वे लड़ते लड़ते अर्जुन को युद्ध क्षेत्र से काफ़ी दूर ले गए थे। पांडव दल में बेचैनी व्याप्त हो गई। सभी महारथियों के चेहरों पर निराशा छा गई। युधिष्ठिर ने अपने पक्ष के महारथियों से कहा, आज आचार्य द्रोण ने चक्रव्यूह की रचना की है। इस व्यूह को भेदने की कला सिर्फ कृष्ण और अर्जुन ही जानते हैं, लेकिन अर्जुन इस समय सशस्त्र तपों से युद्ध कर रहे हैं। वे यहाँ से दूर हैं और लौटते लौटते उन्हें शाम हो जाएगी। तब तक तो आचार्य द्रोणाचार्य इस चक्रव्यूह द्वारा हमारी सेना का सर्वनाश कर डालेंगे। महारथियों में कुछ ने कहा, तब क्या किया जाए महाराज? क्या हमारी सेना में एक भी ऐसा वीर नहीं है जो इस व्यूह का भेदन कर सके? सभी महारथियों के सिर निराश हो चुके थे, लेकिन तभी पुत्र अभिमन्यु आगे आया और युधिष्ठिर से कहा, महाराज, मैं इस चक्रव्यूह का भेदन कर सकता हूँ, लेकिन भेदन के बाद इससे बाहर निकलने की युक्ति मैं नहीं जानता। विचित्र बात है, तुम व्यूह का भेदन तो कर सकते हो किंतु बाहर नहीं निकल सकते, वह भला कैसे? और पुत्र, तुम इस व्यूह के भेदना का ज्ञान कैसे हुआ? पूज्यवा, जब मैं अपनी माता सुभद्रा के गर्भ में था तो एक रात सोने से पहले पिताजी ने माता जी को इस व्यूह को भेदने की विधि बताई थी, लेकिन चक्रव्यूह भेदने के बाद अब उससे निकलने की युक्ति वे बताना लगे थे। तभी माता जी को नींद आ गई और मैं व्यूह से बाहर निकलने की युक्ति नहीं जान सका। कोई बात नहीं पुत्र, तुम व्यूह का भेदन करो, हम सब तुम्हारे पीछे पीछे रहेंगे और जब तुम चक्रव्यूह तोड़ दोगे तो हम कौरव सेना का विनाश करते हुए बाहर निकल आएंगे। अभिमन्यु चक्रव्यूह को तोड़ता हुआ उसके भीतरी भाग में पहुंच गया, लेकिन भीम आदि योद्धाओं को चक्रव्यूह के द्वार पर खड़े आचार्य द्रोणाचार्य ने अपनी भीषण वार वर्षा से व्यूह के अंदर जाने नहीं दिया। पांडव सेना के महारथी द्रोणाचार्य के बाणों से घायल होकर पीछे हट गए और अभिमन्यु चक्रव्यूह को छिन्न-भिन्न करता हुआ व्यूह के मध्य भाग में पहुंचा तो दुर्योधन, कर्ण, कृपाचार्य, दुशासन, जयद्रथ, शल्य और आचार्य द्रोणाचार्य 7 महारथियों ने उसे चारों ओर से घेर लिया और सातों एक साथ उस अकेले बालक पर टूट पड़े। लेकिन अर्जुन पुत्र अभिमन्यु भी अपने पिता के समान महान धनुर्धर था। उसने 7 महारथियों को अपने बाणों से बुरी तरह घायल कर दिया, लेकिन कहाँ 16 वर्ष की एक छोटी अवस्था का एक बालक और कहाँ एक से बढ़कर एक 7 महारथी। अभिमन्यु का सारथी मारा गया, उसका रथ टूट गया, रथ के घोड़े मारे गए, धनुष टूट गया। फिर भी उसने मात्र ढाल तलवार लेकर 7 महारथियों से युद्ध करते हुए कौरवों के अनेक योद्धाओं को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन उसके थक जाने के कारण जब वह थोड़ा सा निढाल हो गया तो 7 महारथी पूरे वेग से उस पर टूट पड़े। अनंत बड़ी वीरतापूर्वक युद्ध करता हुआ अभिमन्यु जयद्रथ के वार द्वारा धोखे से मारा गया। तो दोस्तों, ये महाभारत का एपिसोड 9 यहीं पे समाप्त होता है। मिलेंगे इसके बाद इसके अगले लास्ट एपिसोड में, एपिसोड 10 में। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें बताइएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखते रहिए कॉमिक्स माय लाइफ चैनल।